जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना सीखो। जी हाँ दोस्तों, जीवन में जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही समझदारी है। आपका प्रारब्ध आसान और सरल हो जाएगा, इतनी पीड़ा नहीं आए होगी और जीवन में शांति आने लग जाएगी। अगर आप ये बात को समझ गए तो आपने धारण कर ली तो, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर अपनी चीजें थोपना चाहता है, और अगर उनको सहज स्वभाव सरल स्वभाव से जीने दे, उनको अपने हाल पर छोड़ दे, आपका जो कर्तव्य है सिर्फ उसी का पालन करें, तो आपका जीवन सरल और आसान होने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको बुद्ध की एक माध्यम से समझेंगे। मनुष्य का पूरा जीवन, जी हाँ, मनुष्य का पूरा जीवन संघर्ष, पीड़ा, उम्मीदें, इच्छाएं और विरोध का एक ऐसा जाल है जिसमें जितना कहें कि छूटने की कोशिश करता है मनुष्य, उतना ही फंस जाता है। और बुद्ध ने इसी जाल के बारे में कहा था, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी। क्योंकि जीवन की हर घटना, हर संबंध, हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर परिवर्तन, सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। और जिस चीज को हम बदल नहीं सकते उसकी लड़ाई सिर्फ हमें भीतर से तोड़ती है। कि कहें कि बुद्ध कहते हैं सफरिंग यानी दो लोगों की जड़, रेजिस्टेंस हमारा विरोध है। क्योंकि संसार चलता अपने नियमों से है, हमारी भावनाओं से नहीं। इसलिए जो व्यक्ति वास्तविकता का विरोध करता है वो हमेशा दुखी रहेगा, और जो व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकारना सीख लेता है वो शांत हो जाता है। कहें कि स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस कमजोरी का नाम नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब हम चीजों को वैसा ही देख लेते हैं जैसा वे वास्तव में है, तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जैसा है वैसा है, तुम उसे अपने हिसाब से नहीं ढाल सकते, चाहे वो कितना भी निकट क्यों ना हो, चाहे तुम कितना भी उसे बदलना क्यों ना चाहो। लोगों को उनकी प्रकृति के अनुसार स्वीकारना ही प्रेम है। और जो व्यक्ति किसी को बदलकर अपने अनुसार बनाना चाहता है वो प्रेम नहीं, मालिकाना हक चाहता है, बंधन में बांधना चाहता है। और यहीं से हमेशा दुख की शुरुआत होती है। बुद्ध कहते हैं अस्वीकार दुख है, स्वीकारना शांति है। क्योंकि जब हम चीजों को अस्वीकार करते हैं तो कहें कि हम वास्तविकता से लड़ते हैं। जब हम वास्तविकता से लड़ते हैं हम खुद से लड़ते हैं, और यही संघर्ष अंदर एक युद्ध पैदा कर देता है जिसमें हमारी ऊर्जा, आनंद, आरोपी शक्ति, मानसिक शांति सब समाप्त होने लगती है। जीवन में जितना विरोध होगा उतना दुख, और कहें कि जितनी स्वीकृति होगी उतनी शांति आएगी। बुद्ध का पूरा दर्शन इसी पर आधारित है। बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन से दुखी नहीं होता बल्कि अपनी अपेक्षाओं से दुखी होता है, और अपेक्षा हमेशा भविष्य में होती है, वास्तविकता हमेशा वर्तमान में। अब सोचो, अगर तुम किसी को बदलना चाहते हो, किसी परिस्थिति को तुरंत अपनी इच्छाओं से मोड़ना चाहते हो, किसी घटना को रोकना चाहते हो, किसी व्यक्ति को अपने अनुसार व्यवहार करने के लिए मजबूर करना चाहते हो, तो तुम विरोध में हो। और विरोध हमेशा निरर्थक होता है। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना तभी संभव है जब हमारे भीतर अवेयरनेस हो, जागरूकता हो, जब हम समझते हैं कि संसार हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। बुद्ध कहते हैं कि सूर्य को रोकने की कोशिश मत करो, वर्षा को रोकने की कोशिश मत करो, हवा को पकड़ने की कोशिश मत करो, ये सब व्यर्थ है। जी हाँ दोस्तों, और आजकल जीवन में हम यही सब कर रहे हैं और यही हमारी परेशानी का कारण बन रहा है। जो जीवन में सास बहू की भी लड़ाई होने लग गई है, सास ने जिस जीवन में देखा, या फिर सास जो करती है वो बहू से भी करवाना चाहती है, और यही बहू वाला कॉन्सेप्ट उल्टा सास के लिए हो जाता है। जब सास कहीं की जवानी के पीरियड में तो हो सकता है वो 7 बजे उठना चाहती हो, 8 बजे उठना चाहती हो, लेकिन वो 6 बजे जगती थी मजबूरी के कारण, कुछ भी कारण। और आज मान लो सास 5 बजे जगती है तो वो ही चाहती है कि बहू भी 5 बजे जगे, और यहीं से अशांतियां चालू होने लग जाती है। जब हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कहीं कि खुलापन चाहता है तो दूसरे की लाइफ को बांधना क्यों चाहता है। जब हम दूसरे की लाइफ को बांधने चालू करते हैं तब हम फंसते हुए चल जाते हैं, तब हमारे हाथ से शांति निकलने लग जाती है। और जीवन का असली सार ये, जो जैसा जी रहा है उसे जीने दो। जीवन में हम कितने लोगों को रोकते हैं, टोकते हैं, जीवन में कितनों लोगों से कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन उन सब की जरूरत क्या है, सब व्यर्थ है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। भाई ये खाता है तो वो खाता है, अच्छा बुरे का कॉन्सेप्ट हटा दो, जो ये करता है वो ये करता है।
बदलने की कोशिश किसी को मत करो, खुलापन रखो, प्रेम अपने आप जागृत होगा। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। जीवन में आपने कितनी बार कोशिशें की होंगी, हम इसको बदल दें, हम इसको बदल दें, हम परिवार के सदस्य को बदल दें, कोई व्यक्ति नशा करता है, इसका नशा छुड़वा दे, नहीं छूटता। समय के आने पर सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। तो क्या अब हम प्रयास या अभ्यास ना करें? अभी तक आपने जो किया उससे आपने अपने जीवन को अशांत बना लिया है। जब हमने सारे चीजें करके छोड़ लिए तो उसको उसी हाल पर छोड़ दो और अपने कर्तव्य का पालन करते जाओ जो तुमसे हो रहा है। बाकी वो जो कर रहा है उसे करने दिया जाए, उसे छोड़ दो। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसको घर से निकाल दो। ये भाई, कोई व्यक्ति चाय पीता है और तुम नहीं पीते तो उससे ये मत कहो कि तुम चाय मत पिया करो। वो पी रहा है, उसे पीने दो। हो सकता है तुम और चीज पीते हो और उस चीज को वो कह रहा है कि तुम इसे छोड़ दो, तो उसको भी कोई लेना देना नहीं है। तुम कॉफी पीते हो कॉफी पियो, वो चाय पीते चाय पियो, लेट्स एंजॉय। एक दूसरे के जीवन में जितना रोक टोक करेंगे उतना मामला हमारे जीवन में अशांति आने लग जाएगी। शांति चाहिए तो हमें स्वीकारना ही पड़ेगा कि भाई आप अपनी लाइफ में जैसे खुश है वैसे रहे, हम अपनी लाइफ में जैसे खुश रहना चाहते हैं हम वैसे रहेंगे। तो ये चीजों की समझदारी हमारे जीवन में शांति लाती है। इस प्रकार जीवन में आने वाली घटनाओं को रोकना भी व्यर्थ है। दुख तब शुरू होता है जब हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, और शांति तब शुरू होती है जब हम कहते हैं जो हुआ वही होना था। एक्सेप्टेंस इस अलाइनमेंट विद रियलिटी, और अलाइनमेंट होगा शांति देता है। बुद्ध ने लोगों से कहा था कि तुम उस क्षण में स्वतंत्र हो जाते हो जब हम वास्तविकता को स्वीकार लेते हैं, क्योंकि तब तुम उसके साथ चलने लगते हो, उसके खिलाफ नहीं। उदाहरण के लिए रिश्तों में स्वीकार्यता सबसे बड़ा ध्यान है। किसी को जैसे है वैसे ही देखना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा मन हमेशा अपने अनुसार चाहते बनाता है, उम्मीदें रखता है, दूसरों को अपनी कल्पना के अनुसार ढालना चाहता है, और जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो दुखी होता है। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा दुख दूसरों की वजह से नहीं, उनकी आदतों की वजह से है। कहें कि आदतों की वजह से भी नहीं, उनके व्यवहार की वजह से भी नहीं है, और बल्कि तुम्हारी अपेक्षा कहें कि अपनी वजह से है। तुम्हारा दुख दूसरों की वजह से नहीं है। हमारा जीवन में जितना भी दुख है वो अपनी वजह से है, कि हमारी अपेक्षाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, हमारी उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं। क्यों जुड़ी हुई हैं किसी को नहीं पता, पता ही नहीं है, बस मन कर रहा है, और जब अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो वो दुख का कारण बन जाता है। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमेशा हमारी परवाह करेगा, हमेशा हमें समझेगा, हमेशा हमें महत्व देगा, लेकिन संसार हमेशा के नियम पर नहीं चलता। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जो व्यक्ति इन परिवर्तनों को स्वीकारना सीख लेता है वही बुद्धिमान कहलाता है। बुद्ध कहते थे किसी भी घटना को अस्वीकार मत करो। अस्वीकार दुख की शुरुआत है, स्वीकार उसका अंत। अब जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आ जाए, आर्थिक संकट, किसी प्रिय का खोना, धोखा, असफलता या कोई दर्द, इन घटनाओं के विरोध में जाना मतलब उसी आग में और अधिक तेल डालना। बुद्ध कहते हैं दुख दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक दुख, दूसरा मन द्वारा बनाया गया दुख। वास्तविक दुख हुआ है जो घटना के कारण होता है, और मन का दुख हुआ है जो हम उस घटना के बारे में सोचते समझते हैं। जी हाँ, पैदा करते हैं कि कोई व्यक्ति चले गए, ये वास्तविक दुख है, लेकिन उसे नहीं जाना चाहिए था। कहीं कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, क्यों सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है, ये सब मन का दुख है। बुद्ध कहते हैं कि वास्तविक दुख क्षणिक होता है, मन का दुख वर्षों तक चलता है। इसलिए हम किसी घटना को रोक नहीं सकते, लेकिन उस घटना के साथ कैसे जीना है इसे तय कर सकते हैं, और यही स्वीकार्यता है। जीवन में कितनी बार हमारे जीवन में ऐसे पहलू आते हैं, मान लो कोई हम कार चला रहे हैं और टायर पंचर हो गया, तो हम वहां पर बहुत सारा भला बुरा कहते हैं। क्या इसकी आवश्यकता थी? क्या इससे टायर ठीक हुआ? नहीं हुआ, लेकिन हमने मन को शक्ति प्रदान कर दी है उसके बारे में बार बार सोचने की। अगर हम उसको वहीं स्वीकार कर लेते हैं, जो हुआ अच्छा के लिए होता है, परमात्मा की क्या लीला है वो जाने, हमारा काम वहां से क्या है कि इसको ठीक करना, स्टेप नहीं बदलना। टायर बदला, स्टेप नहीं लगाई, उसको दूसरी जगह। तो इसमें क्या है कि हम अपने मन को वो शक्ति प्रदान नहीं कर रहे हैं, वो जो नेगेटिविटी चाहता है
हमने इसको सहज स्वीकार लिया तो हमारा प्रारब्ध जो जितना था वो उतना ही रह गया, बढ़ा नहीं। यह स्वीकार्यता में शांति आती है, मन प्रसन्न रहता है, हमेशा हमारे चेहरे पर हमेशा खिलखिलाहट रहते। क्यों? क्योंकि हमने एक्सेप्टेंस वाली पावर को अपना लिया है कि जो हो रहा है वो लीला है, वो परमात्मा की, वो जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम नहीं पहचान सकते। इसलिए एक्सेप्टेंस में रहो, मन को पावर मत दो। जो हो रहा है वो तो हो ही गया है, अब उसके बारे में कॉपियां बनाने से क्या फायदा। बुद्ध कहते हैं जीवन को वैसा ही स्वीकारना जैसा वो है। लिबरेशन की पहली सीढ़ी है एक्सेप्टिंग। कहें कि मास्टर जी अब सोचा अब किसी को स्वीकारना सीख लो तो वो तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है पड़ेगी, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को स्वीकारते हैं तो उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति दिन में कोई कार्य कर रहा है, हो सकता है कोई व्यक्ति उस कार्य को रात में कर रहा हो, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर परिस्थिति को स्वीकारना सीख लो तो तनाव गायब हो जाएगा। अगर खुद को स्वीकारना सीख लेते हैं तो आत्मसम्मान अपने आप बढ़ जाएगा। जब हम खुद को स्वीकार लेते हैं हमारा पूरा आंतरिक संसार बदलने लग जाता है। हम अपने दोषों को देखते हैं और उनसे सीखते हैं, लेकिन उन्हें दबाते नहीं। हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, उनसे भागते नहीं। और बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है वो दूसरों की वास्तविकता भी स्वीकार कर सकता है, कि वो बात जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करें। एक पैसे कहीं के विचार नहीं है, ये एक्टिव जागरूकता है। इसका मतलब सरेंडर नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। इसका मतलब हार मानना नहीं, सच्चाई को देखना है कि ये सब हो रहा है। इसका मतलब भाग जाना नहीं है, जीवन को वैसा ही देखना जैसा वह है। बुद्ध कहते हैं एक्सेप्टेंस कहें कि नॉट मीन यू स्टॉप इम्प्रूविंग, इट मीन्स यू स्टॉप फाइटिंग वर्ल्ड ऑलरेडी एज। जीवन को स्वीकार करके ही उसे बदल सकते हैं, बिना स्वीकार के कुछ भी बदलना संभव नहीं। अगर हम रोग को स्वीकारेंगे नहीं तो इलाज कैसे करेंगे? अगर हम गलती को स्वीकारेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? अगर हम संबंध की सच्चाई को स्वीकारेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? हर परिवर्तन एक्सेप्टेंस से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उसको करने दो, उसके में ज़्यादा रोक टोक, ज़्यादा पंचायत ना करें तो आपके अपने जीवन में शांति आने लगेगी। आजकल हम यही तो है कि स्वीकार किसी चीज़ को करना ही नहीं चाहते। हम हर चीज़ को थोपना चाहते हैं, हर चीज़ को बंधन में डालना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि संसार में सबसे बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो बिना विरोध के परिस्थिति को ऑब्जर्व करता है, समझता है और फिर शांत मन से निर्णय लेता है। और यही एक्सेप्टेंस की शक्ति है। जब मन शांत होता है तभी क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी सही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और व्यक्ति स्थिति को स्वीकारता नहीं, उसका मन भटकता है, उसमें क्लैरिटी नहीं रहती। और जब क्लैरिटी नहीं तो निर्णय गलत होने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं शांति वास्तविकता को देखने से आती है, कल्पना को पकड़ने से नहीं। अब जिन बातों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं उन्हें वैसा ही रहने दो। जिन लोगों को तुम बदल नहीं सकते उन्हें वैसा रहने दो। जिन घटनाओं को तुम रोक नहीं सकते उन्हें स्वीकार लो। जिस सच को तुम मिटा नहीं सकते उन्हें मान लो। एक्सेप्टिंग इज फ्रीडम। जी हाँ दोस्तों, ये स्वीकारना बड़ी भारी कला है। हम किस नज़रिए से देखते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मान लो अभी मैंने ये चश्मा लगाया हुआ है, इससे जैसा दिखता है वैसा दिखता है। अगर अभी मैं इसके ऊपर ग्रीन कलर का लगा लूँगा तो मुझे ग्रीन दिखेगा, ब्लू लगा लूँगा ब्लू दिखेगा, येलो लगा लूँगा येलो दिखेगा। क्या सामने से कुछ बदला? नहीं, मैंने अपना ही विजन बदल लिया। कि मैंने अपना विजन बदल लिया। दुनिया को बदलने के लिए मत जाइए, अपने आप को बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हम स्वीकार कर लेते हैं तो सारी चीजें बदलने लग जाती है, आसपास का माहौल बदलने लग जाता है। अब लोग तुम्हारी ऊर्जा के लिए आते हैं कि यार ये व्यक्ति कितना शांत है। लोगों को उस शांति से भी लेना देना हो जाता है, लेकिन हम स्वीकार नहीं करना चाहते। जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो चीजें बदलने लग जाती है। जब हम कहते हैं मैं इसे स्वीकार करता हूं, हमारी सारी इन रेजिस्टेंस मन कहीं के घुलने लगती है, और रेजिस्टेंस खुलते ही मन शांत होने लगता है। बहुत लोग सोचते हैं कि स्वीकार करने से दर्द खत्म हो जाएगा। नहीं, स्वीकार करने से दर्द समझ में आता है, और जब दर्द समझ में आता है
तो वो तुम एक चोट पहुंचाना बंद कर देता है। जी हाँ, वो हमें चोट पहुंचाना बंद कर देता है। बुद्ध कहते हैं, बुद्ध के इस गहन वचन, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही समझदारी है। उसे स्वीकार करने के लिए हमें जीवन को केवल ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि उसकी जड़ों तक देखना पड़ता है, क्योंकि इंसान की पूरी पीड़ा का कारण बाहरी दुनिया नहीं बल्कि उसके भीतर बैठा विरोध है, रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस इतनी गहरी और इतनी सूक्ष्म होती है कि व्यक्ति को खुद भी पता नहीं चलता कि वो निरंतर किसी न किसी चीज से लड़ रहा है, किसी न किसी सत्य को नकार रहा है, किसी न किसी स्थिति का विरोध कर रहा है, और यही विरोध उसे हर पल थका भी रहा है और उसके भीतर अनजाने संघर्ष पैदा कर रहा है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का जन्म ही अस्वीकार के साथ होता है। बच्चे को भूख लगती है तो वो रोकर विरोध करता है, बड़ा होता है तो अपनी हर इच्छा, हर कल्पना, हर चाहत के विरुद्ध होने वाली चीजों का विरोध करता है, और धीरे धीरे यह विरोध उसकी आदत बन जाता है। जीवन में छोटी छोटी बातें भी उसे चुभने लगती हैं। किसी ने बात नहीं सुनी, ये भी विरोध। मन जैसा चाहता है वैसा नहीं हुआ, ये भी विरोध। मौसम खराब है, ये भी विरोध। लोग बदल गए, ये भी विरोध। रिश्ते टूट गए, ये भी विरोध। हर चीज को अपने अनुसार रखने की जिद में इंसान खुद को खो देता है। बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में सिर्फ दो चीजें निश्चित हैं, परिवर्तन और अनिश्चितता। और जो व्यक्ति इन दोनों को स्वीकारना सीख लेता है वो हर दुख से मुक्त हो जाता है, क्योंकि परिवर्तन को रोकना असंभव है, वो संसार का नियम है, और अनिश्चितता को मिटाना भी असंभव है। जब हम किसी को रोकने की कोशिश करते हैं वो और तेजी से हमसे दूर जाता है, और जब हम किसी परिस्थिति को पकड़ कर रखना चाहते हैं वो और जल्दी टूटती है। जब हम किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना चाहते हैं वो तुमसे और अधिक अलग हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि लाइफ flows like a river, if you flow with it you remain peaceful, if you swim against it you suffer। और एक्सेप्टेंस का अर्थ यही है, फ्लोइंग विद लाइफ। बुद्ध ने भी यही कहते हैं कि व्यक्ति अपने अतीत से भी लड़ता रहता है। जो हो चुका है उसे बदलने की कोशिश में वो वर्तमान को खो देता है। वो अपने मन में अतीत की छवियों को बनाकर रखता है। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और इस तरह वो बीते हुए कल के साथ लड़ते रहता है, वर्तमान की सुंदरता को खो देता है। जो बीत गया वो बीत गया, वो अब वास्तविकता नहीं है, वो सिर्फ स्मृति है, यादें हैं। और जिस चीज का अस्तित्व वर्तमान में नहीं उसे पकड़ के रखना सिर्फ दुख देता है। एक्सेप्टिंग इज लेटिंग गो आउट व्हाट इज नो लॉन्गर। अब बात आती है भविष्य की। मनुष्य भविष्य को लेकर भी लड़ता है, और यह लड़ाई उसे कहीं ज्यादा पीड़ादायक होती है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है और मनुष्य चाहता है कि भविष्य उसकी इच्छा के अनुसार चले। वो योजना बनाता है, कल्पनाएं बनाता है, उम्मीदें रखता है, और जब भविष्य वैसा नहीं होता, जब वह सोचता है तो वो टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम जीवन में इसी चीज को लेकर परेशान हैं, और बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हम चीजों को स्वीकार करना नहीं चाहते। हम हर पल भविष्य की ओर भाग रहे हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। अगर भविष्य में जो होना है वो होना तय है तो चिंता व्यर्थ है। अब चिंता भी हो जाती है तो थोड़ा सा साक्षी भाव रखें कि ये हो रही है, ये मन को हो रही है, मुझे नहीं। मैं को हम में बदलें के अंदर कोई ऐसा बैठा है जो कुछ भी कर सकता है। हमें स्वीकारना नहीं चाहते किसी को भी कि भाई जो जैसा है वो उसका कर्म वो जाने। हम क्या कर सकते हैं वो हम कर ही रहे हैं, या फिर वो हमारे द्वारा हो ही रहा है। जब हम कर ही रहे हैं या मैं का भाव आ जाता है, और जो हो ही रहा है तो वहां से मैं भी हट जाता है। तो जीवन में यही हमारी परेशानी की निशानी है कि जो जैसा है हम उसे वैसा स्वीकार करना नहीं चाहते। अगर हम अपनी खुद की पीड़ा दूसरे के ऊपर ध्यान ही मत दें, हम अपनी पीड़ा कैसे समाप्त कर सकते हैं। यार दूसरा, हमारे घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो हो सकता है कुछ नशा करता हो, उसको अपने हाल पर छोड़ दें। भाई तू करता है नहीं करता, पहले करता था, हमने बहुत रोक टोक लिया फिर भी नहीं माना, अब तू कर, हमें कोई ऐतराज नहीं है। क्या क्यों कैसे, आपकी अपनी लाइफ है, अपने अनुसार जिए। अब हम आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर आपके जीवन में शांति आने लग जाती है, आप बदलने लग जाते हैं।
तब प्रेम जागृत हो जाता है उस दूसरे वाले व्यक्ति के पास भी, और आपके जीवन में शांति आने लग जाती है। स्वीकार करो। स्वीकार करना क्या होता है कि जो हो रहा है वो उसके प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, और वो हमारे साथ क्यों जुड़ा हुआ है, हम इतने परेशान क्यों, कि वो हमारा भी प्रारब्ध है, कि वो हमारा भी प्रारब्ध है, तभी तो हमें वो रिश्ते नाते मिले हैं। तो हम इसे सहज स्वभाव कर लेते हैं, और जो हमारे द्वारा उसके साथ कुछ होना होता है तो हम उस कर्तव्य का पालन करते हैं। कर्तव्य का पालन करने में कोई गिल्ट नहीं है कि हम इसके लिए क्यों करें, क्या करें, क्योंकि प्रकृति ने तुम्हें उसके भाग्य का दिया होगा, तभी वो ले रहा होगा। इसलिए हर समय अपने आप को सरल स्वभाव में रखें, निर्मल कोमल मन करुणा में रखें, क्योंकि उसके भाग्य का आपके पास आ रहा होगा और आपके द्वारा उसको दिया जा रहा होगा। इसलिए ये ना सोचे कि मैं इसके लिए क्यों करूं, क्योंकि मैं तो कहीं होता ही नहीं है, क्योंकि देने वाला उसके भाग्य का आपको रिश्ता दिया है तो उसके भाग्य का भी कहीं ना कहीं से दे रहा होगा। तो इसलिए हमेशा सरल स्वभाव रखें। और एक्सेप्टेंस जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो आज हमें कहीं जाना है और हम नहीं जा पाए, तो कोई बात नहीं, जैसे ईश्वर की इच्छा। अब हम इसी बात से लड़ेंगे कि तुम्हारी वजह से ये लेट हुआ, तुमने 1 घंटा इसमें लगा दिया, तुमसे सुबह ही कहा था मैंने ये काम करने को। अरे इन सब चक्करों में मत पड़ो, नहीं जा पाए कोई बात नहीं, परमात्मा की क्या लीला है वो जानता है। यहीं से आपके जीवन में शांति आने लग जाएगी इन विचारों से। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध कहते हैं भविष्य का विरोध करना भी असंभव है, भविष्य जैसा आएगा वैसा ही आएगा, वो निश्चित हो चुका है। जीवन को मजबूर नहीं किया जा सकता है, वो हमारी इच्छा के अनुसार ढले। इसलिए वो कहते हैं कि जीवन में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अतीत को छोड़ देता है, भविष्य को हल्का रखता है और वर्तमान को उसकी सच्चाई के साथ स्वीकार करता है, एक्सेप्टिंग। जी हाँ दोस्तों, अब सोचो, तुम हर रोज जिन लोगों से मिलते हो ज्यादातर उन पर भी तुम्हारी अपेक्षाएं होती हैं कि वो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारी भावनाओं की कद्र करेंगे, हमारी अपेक्षा नहीं करें, कहीं कि हमारी उपेक्षा नहीं करेंगे। और बुद्ध कहते हैं कि ये सब उपेक्षाएं मन की रचना है, वास्तविकता के नहीं है। व्यक्ति जैसा है वैसा ही है, क्योंकि ये सब हमारे मन ने घड़ी है। हमारी उम्मीदें, हमारी वास्तविकता, हमारी इज्जत, हमारी बेइज्जती, अलाना फलाना ढिकाना, ये सब मन ने रची है। इस डर से एक बार होके जब हम गुजरेंगे तब हम इस परिस्थिति से ही पार हो जाएंगे, तब मन हमें उस चीज के लिए कभी नहीं डराएगा। व्यक्ति जैसा है वैसा है, कोई संवेदनशील है, कोई कठोर है, कोई समझदार है, कोई अनभिज्ञ है, कोई प्रेमपूर्ण है, कोई उदासीन है, कोई ईमानदार है, कोई छलपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, अपनी चेतना के स्तर पर है, और हम किसी को उसकी चेतना के स्तर से ऊपर नहीं उठा सकते जब तक वो स्वयं न चाहे। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि एक्सेप्टिंग इज सुपर पावर। लोग पूछते हैं क्या स्वीकार करना मतलब गलत चीजें भी मान लेना, गलत व्यक्ति को भी मान लेना, गलत व्यवहार को भी स्वीकार कर लेना? बुद्ध कहते हैं नहीं, एक्सेप्टेंस रियलिटी में होती है। कि रियलिटी क्या है, उसकी स्वीकार्यता की वजह से तुम उस व्यक्ति से हट सकते हो, बच सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। एक्सेप्टिंग ये है, कहें कि इसको एक थोड़ा सा ऐसे समझे कि कोई व्यक्ति जो कुछ कर रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ करने दें, जो कर रहा है उसको अपने हाल पर छोड़े कि वो उसका कर्म है। जब हम सच्चाई को वैसा ही देखते हैं जैसा वह है, हमारे सारे निर्णय साफ होने लग जाते हैं। हम झूठे विश्वास में नहीं फंसते, हम रिश्तों को मजबूर नहीं करते, हम स्थितियों को खींचते नहीं। जैसे इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लो रिश्ते में है और कहीं से कोई प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो कहे कि इसमें तुम्हारे 10 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे और हमारा बजट 1 लाख रुपए ही है, तो आप उस 1 लाख रुपए को खर्च करें। तो तुम सिर्फ उस 1 लाख रुपए को खर्च करो कि हमारे पास जो है हम उसे ही खर्च कर सकते हैं। दूसरे के उससे आप अपनी स्थिति से ना डिगें कि उसकी वजह से आप कर्जा कर लें और फिर अपने आप को जीवन भर परेशान करते रहें, ऐसा नहीं। और कहें कि उन चीजों को भी समझें कि जो जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दे, क्योंकि उनको किसी और को बदलने जाएंगे तो अपनी ही मन की शांति को हम खो बैठेंगे। हम उन लोगों को
पकड़ कर नहीं रखते जो हमारे लिए सही नहीं है। बुद्ध कहते हैं हमें दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम उस चीज को पकड़कर रखते हैं जिसे छोड़ देना चाहिए। अगर हम स्वीकार कर लें कि कोई व्यक्ति बदलने वाला नहीं, तो हम उससे उम्मीदें रखना बंद कर देंगे। हम उसे लेकर तनाव नहीं पालेंगे, हम उसे लेकर गुस्सा नहीं करेंगे, हम उसे लेकर टूटेंगे नहीं। एक्सेप्टिंग ओनली ऑन एक्सेप्टिंग। जी हाँ दोस्तों, कि दुनिया में सबसे बड़ा संघर्ष खुद से संघर्ष है, खुद को वैसा स्वीकारना जैसा हम हैं। मनुष्य अपनी कमियों से लड़ता है, अपनी आदतों से लड़ता है, अपनी भावनाओं से लड़ता है, अपने अतीत से लड़ता है, और इस लड़ाई में वो खुद को खो देता है। खुद को वैसा ही स्वीकार करो जैसा हम हैं। हाँ, मैं चाय पीता हूं तो पीता हूं, दैट्स इट। फलाने आ जा, डिमका आ जा, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इट्स माई लाइफ। ये फ्रीडम है भाई। हम आपकी लाइफ में ताक झांक नहीं कर रहे, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते, तुम्हारी लाइफ तुम जानो। हम अपनी लाइफ में क्यों तो हम ताक झांक करने दें। हम अपनी लाइफ अपने अनुसार जो चल रहा है हम उसको सबसे पहले हम लड़ते हैं कि यार ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस यहीं पर हम घुस जाते हैं। अगर हम भाई सुबह जल्दी नहीं जग पा रहे तो ठीक है, नहीं जग पा रहे, इससे क्या क्यों को कैसे करने जाएंगे तो ये मन तुम्हारे और भी मामला बिगाड़ देगा। अपने दोषों, अपनी कमजोरियां, अपनी कमियों, अपनी गलतियों के साथ, क्योंकि जब हम अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार लेते हैं तब हमारे भीतर परिवर्तन की शुरुआत होने लग जाती है। एक्सेप्टिंग, ये बात को आप ध्यान रखें। अगर हम खुद से प्यार करना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, खुद को ग्रो करना चाहते हैं, तो हमें खुद को स्वीकारना ही होगा। बुद्ध कहते हैं कि सेल्फ एक्सेप्टेंस एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की परछाइयों को भी स्वीकारना सीखता है। वो ये देखता है कि गुस्सा है, दुख है, ईर्ष्या है, भय है, कमी है, लेकिन वो इन सब के साथ लड़ता नहीं। वो बस देखता है और समझता है। अंडरस्टैंडिंग मेल्ट्स द डार्कनेस ऑफ माइंड। एक्सेप्टिंग जमीन तो अपने मन से भागते नहीं, हम अपने दर्द के खिलाफ युद्ध नहीं करते, हम अपनी भावनाओं को दबाते नहीं। जो है जैसा है हम उसे स्वीकारते हैं, अच्छा बुरा नहीं करते। लोग आज बात बात को करने में घबराते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये है, ये क्या सोचेगा, ये क्या कहेगा। अरे भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना। अगर कोई टॉपिक है सबसे पहले उसको सहज ले, स्वाभाविक ले, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से बाहर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मान लो कोई चीज है, वो अच्छी है बुरी है, ये अच्छी बुरी का कॉन्सेप्ट हटाइए। सबसे पहले कोई चीज है, अच्छी है बुरी है, सबसे पहले तो वो चीज है। अच्छी बुरी का डेफिनेशन हर व्यक्ति अपने हिसाब से देगा, इसलिए ये कहें कि वो चीज है, ये स्वाभाविक है। हम अपनी तकलीफों को झूठे पॉजिटिविटी के कहीं के नीचे नहीं दबाते, हम बस कहते हैं हाँ ऐसा है, और इसी क्षण हीलिंग शुरू हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि एक्सेप्टिंग इज द ग्रेटेस्ट मेडिटेशन, क्योंकि ध्यान वही है जिसमें हम वास्तविकता को बिना विरोध के देख लेते हैं, स्वीकार लेते हैं। अब एक और बात, हम जीवन में उन चीजों का भी विरोध करते हैं जो हमें मिली हुई है। हमें काम पसंद नहीं, लोग पसंद नहीं, परिस्थितियां पसंद नहीं, समाज पसंद नहीं, सिस्टम पसंद नहीं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जीवन को पसंद करना या ना करना मायने नहीं रखता। जिंदगी जैसी है वैसी है, तुम्हारे नापसंद करने से वो बदलेगी नहीं। अगर हम बदलना चाहते हैं तो पहले उस सच्चाई को स्वीकार करना सीखना होगा जो हमारे सामने खड़ी है। एक्सेप्टिंग इज द बिगिनिंग ऑफ चेंज। अब यदि कोई समस्या हमारे जीवन में है, स्वीकार करने की समस्या है, क्योंकि तभी हम समाधान ढूंढ सकते हैं। अगर हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हम गलत हैं, तो हम सुधरेंगे कैसे। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे कि संबंध खत्म हो चुका है तो हम नए जीवन की शुरुआत कैसे करेंगे। बुद्ध के अनुसार जीवन की सबसे बड़ी कला है देखना, और देखने का मतलब केवल आंखों से देखना नहीं बल्कि चेतना से देखना, अपनी परतों से परे देखना, अपनी चाहतों से परे देखना, अपनी धारणाओं से परे देखना, और जीवन को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना। बुद्ध कहते हैं कि वास्तविकता को वैसा देख पाना जैसा वो है,
और फिर उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेना, यही प्रज्ञा है, यही समझदारी है, यही मुक्त होने का पहला कदम है। इंसान पीड़ित इसलिए है क्योंकि वह दुनिया को वास्तविकता में नहीं देखता, वो दुनिया को अपने मन के लेंस से देखता है और मन हमेशा चयन करता है, मन हमेशा कल्पना करता है, मन हमेशा कल्पना बनाता है, मन हमेशा चाहते पैदा करता है, मन हमेशा कहानी करता है। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं हम वास्तव में उसे नहीं देखते, हम उसके बारे में जो सोचते हैं उसे देखते हैं, हम उसकी छवि देखते हैं, हम उसकी वास्तविकता नहीं। और यही कारण है कि जब वो व्यक्ति हमारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता, हमारा मन टूटने लग जाता है, हमारी छवि टूट जाती है और हम दुखी हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सफरिंग इज ऑलवेज द कोलैप्स ऑफ वैल्यूएशन। जब हम व्यक्ति को उसकी सच्चाई में देखना सीख लेते हैं तब कोई इल्यूजन बचता नहीं, और जब इल्यूजन नहीं टूटना नहीं। जब हम सोचे जब कोई व्यक्ति हमसे दूर हो जाए, तुम्हारी कदर ना करें, हमारी भावनाओं को न समझे, हमें अनदेखा करें, हमें धोखा दे, तब सबसे अधिक पीड़ा किस कारण होती है? उस व्यक्ति के कारण नहीं, पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि हमने मन में उसकी एक आदर्श छवि बना ली थी और उसका व्यवहार उस छवि से मेल नहीं खाता। बुद्ध कहते हैं एक्सेप्टेंस द पर्सन ऑफ डेल्यूशन, एक्सपेक्टेशन द ट्रूथ नॉट योर्स। जब हम किसी की सच्चाई को स्वीकार लेते हैं कि वो बदलने वाला नहीं है, उसकी प्रकृति ऐसी है कि उसकी सीमाएं ऐसी है, जब हम उससे उम्मीदें रखना बंद कर देते हैं और उम्मीदें खत्म होते ही पीड़ा खत्म हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि एक्सेप्टिंग इज फ्रीडम फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। हर दुख अपेक्षा से जन्म लेता है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमें समझेंगे, लोग हमें महत्व देंगे, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होगा, लेकिन संसार ना हमारे मन से बनता है, ना हमारी इच्छा से बनता है, ना हमारी इच्छा से चलता है। बुद्ध कहते हैं कि संसार का स्वभाव है अनित्य, अस्थिर, परिवर्तनशील, एवरीथिंग इज एवरीवन चेंजेस एवरी मोमेंट। और जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वो कभी टूटता नहीं। देखो, जब तुम पानी को अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हो वो फिसल जाता है। जीवन भी ऐसा ही है, जितना पकड़ोगे उतना खोगे, जितना छोड़ेंगे उतना पाएंगे। एक्सेप्टिंग इज लेटिंग गो। बुद्ध कहते हैं कि छोड़ना कोई क्रिया नहीं, छोड़ना एक समझ है। हम वस्तुतः कुछ छोड़ते नहीं, बस ये समझते हैं कि हमें उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। यही समझ लिबरेशन देती है। अब जीवन में कई लोग सोचते हैं कि एक्सेप्टिंग इसका मतलब है जीवन को पैसिव बन जाना, परिस्थितियों को वैसा ही रहने देना, संघर्ष ना करना, सुधार ना करना, इस भ्रम को तोड़ देना। एक्सेप्टिंग इज नॉट पैसिव, इन एक्सेप्टिंग इज क्लियरिटी। जब हम इस सच्चाई को वैसा ही देख लेते हैं तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई रिश्ता खत्म हो रहा है और हम सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हम उस रिश्ते को जबरदस्ती पकड़कर नहीं रखते, हम शांति से आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम जान चुके होते हैं कि रिश्ता असल में खत्म हो ही चुका है। एक्सेप्टिंग पावर वहाँ पर काम करते हैं। यदि कोई बीमारी है, समस्या है, नुकसान है, जब तक हम उसे मानते नहीं, स्वीकारते नहीं, तब तक हम उसका समाधान नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, इसलिए जीवन में एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जितना हम अस्वीकार करते जाएंगे उतनी चीज़ों में उलझते भी जाएंगे। सामने वाला जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई ये ऐसा है, उसके बाद तुम्हें कुछ रखना है, उससे नहीं रखना है, वो आप जानिए। लेकिन सबसे पहले तो यह है कि सबसे पहले स्वीकार करने से अपने ही जीवन में शांति आती है। आजकल हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को बंधन में बांधना चाहता है, और जब हम उस व्यक्ति को फ्रीडम देते हैं तो वो व्यक्ति प्रेम करने लगता है या फिर हमें उससे प्रेम हो जाता है। तो इसलिए स्वीकार करना जीवन में बड़ा ज़्यादा जरूरी है। प्रारब्ध जितना है उतना ही रह जाएगा, क्यों? प्रारब्ध को जितना है वो उतना ही रहना है, बाकी सारी टेंशनें हमारी मानसिकता पर आ जाती हैं। इसलिए जीवन में शांति चाहिए तो आपको स्वीकारना पड़ेगा। जितना आप चीज़ों को स्वीकार करते जाएंगे, इस अच्छे बुरे से बाहर निकलना होगा आपको।
ये अच्छा बुरा, पाप पुण्य, ये धर्म अधर्म, सब व्यक्ति का अपना अलग नेचर है। वो प्रकृति से वैसे ही आया है, उसका प्रारब्ध वैसा ही है, उसकी एक अपनी यात्रा है, वो आपके प्रारब्ध के साथ जुड़ा हुआ है। जितना आप बदलने जाओगे उतना आप अपने आप को अशांति में डालोगे। इसलिए उसको जैसा है उसको उस साथ वैसा ही रहने दें, उसकी आदतों को ना बदलें। अगर आप नहीं बदल पा रहे ना बदले, अब उसको अपने हाल पर छोड़ दें और आप अपने सिर्फ कर्तव्य का पालन करते जाए। कोई मान लो कब भी टूट गया अपनी किसी घर वाले से या फिर किसी से भी, तो उसको कब टूट गया, ये टूट गया, लड़ाई झगड़ा पे बात लावे ही नहीं, तो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली शांति आने लगेगी। धन्यवाद।